विद्यार्थियों, आज पुनः हम देखने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9.1 का प्रश्न क्रमांक 7, जिसमें दिया हुआ है कि एक भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी संचार मीनार की तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। मतलब क्या दिया सवाल में कि भूमि पर स्थित एक बिंदु है जिसके सामने एक भवन है और भवन पर क्या लगी है? संचार मीनार। संचार मीनार का मतलब क्या हुआ? टावर। कौन सा टावर? नेटवर्क, मोबाइल टावर। तो चित्र बनाना शुरू करें। यस सर। तो सबसे पहले भूमि पर स्थित एक बिंदु ले रहा हूं मैं ए, और यहां से कुछ दूर पर स्थित एक भवन जिसकी ऊंचाई हम BC मान लेते हैं, और इसके ऊपर एक टावर लगा हुआ है, मोबाइल टावर। जिसका तल तो C है और शिखर D है। तो भूमि पर स्थित बिंदु A से इस संचार मीनार के तल अर्थात C का उन्नयन कोण कितने अंश का दिया हुआ है बताएं? 45 अंश का। अब इसी बिंदु से थोड़ा और ऊपर जब वो व्यक्ति देखता है तो संचार मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 45 से बढ़कर कितना अंश हो जाता है? 60 अंश हो जाता है। ये बड़ा वाला कोण जिस पर मैं 2 निशान बना रहा हूं, ये कितने अंश का हो गया? 60। अब हमें दे रखा है कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, यानी भवन की ऊंचाई कितनी दे रखी है अपने को? 20। तो यहां पर मैं निशान बना देता हूं, ये 20 मीटर भवन की ऊंचाई। और हम थोड़ी देर के लिए ये मान लेते हैं कि संचार मीनार की जो ऊंचाई है या उसको हम h मान लेते हैं, ये h। और भूमि पर जो बिंदु है उसकी भवन से दूरी, उसे हम क्या मान लें? x। इस प्रकार चित्र में हम सारी चीजों को दर्शाते हुए हल करें तो ज्यादा आसान हमारे लिए होगा। एक बात और कि भवन चूंकि सीधा खड़ा रहता है तो यहाँ पर कितने अंश का कोण बनेगा? अब यहाँ हम देख सकते हैं कि 2 समकोण त्रिभुज हमें पुनः प्राप्त हुए। अब आगे थोड़ा सा इस चित्र के बारे में हम डिस्क्रिप्शन लिखेंगे कि माना BC बराबर 20 मीटर ऊंचे भवन पर BC बराबर h मीटर एक संचार मीनार लगी है एवं भूमि पर स्थित बिंदु से, स्थित बिंदु कौन सा है? A से संचार मीनार के तल व शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश। ठीक है, याद करने की तो जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वो सब कुछ सवाल में ही दिया है। अच्छा, अब हमने क्या माना है? माना DC बराबर h एवं AB बराबर x मीटर, ये दोनों चीजें मानी है अपन ने। अब हल करना इसको शुरू करते हैं। 2 समकोण त्रिभुज दिख रहे हैं अपने को, एक है ABD और दूसरा है ABC। तो सबसे पहले हम छोटा वाला यानी ABC समकोण त्रिभुज लेंगे। समकोण त्रिभुज ABC में
यहाँ पर कोण कितने इंच का दिख रहा है अपने को? 45। यहाँ पर हम लेंगे tan 45। और अब हम जानते हैं कि tan मतलब क्या होता है? भुजाओं के आधार पे लंब बटे आधार। लंब बटे आधार। तो लंब कितना दिख रहा है अपने को? BC। और आधार कितना दिख रहा है? AB। आवाज नहीं आ रही भैया? tan 45 का मान कितना हुआ? A। और BC का मान दे रखा है 20। और AB का मान कितना है? X। तिर्यक गुणा करूं मैं इसका? यस सर। 1 में x का गुणा करने पर क्या प्राप्त होगा? x बराबर कितना? 20। तो x तो आ गया हमारे पास। यस सर। अब हम बड़े वाले समकोण त्रिभुज में लेंगे ABD। उस समकोण त्रिभुज ABD में पुनः हम लगाएंगे tan। अब की बार कोण कितने इंच का लेंगे? 60। फिर वही आएगा लंब बटे आधार। तो लंब अब हमें इस भुजा में दिख रहा है, क्योंकि इस कोण के सामने वाली भुजा लंब, तो BD लंब है हमारे पास। यस सर। BD बटे आधार वही AB। tan 60 का मान कितना होगा? 33। और BD को हम देख सकते हैं यहाँ पर कि दो भागों में बटी हुई है BD, BC धन CD। तो BC का मान कितना है? 20। और CD का मान कितना है? H। तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे 20 धन H बटे X। अब X का तिर्यक गुणा करेंगे तो X गुणित कितना हो जाएगा? कर्णीय बराबर 20 धन H। इसको समीकरण 1 देना भूल गए थे, अब दे देते हैं। तो X का मान यहां से हम कितना रख देंगे? 20। X का मान समीकरण 1 से रखने पर x का मान 20 है, तो यहाँ पर x की जगह 20 लिख देता हूं। ये बन जाएगा 20 कर्णी 3 बराबर 20 धन h। अब हम 20 का पक्षांतर इधर कर देंगे, क्योंकि हमको संचार मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो पक्षांतर करने पर जो भी हम करें गणित में उससे जरूर लिखें। 20 का पक्षांतर इधर कर देंगे। 20 के आगे कौन सा चिन्ह है? प्लस। अब पक्षांतर करने पर चिन्ह बदल जाएगा, माइनस हो जाएगा बराबर h वहीं रहेगा। अब 20 हम इसमें से कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा कर्णी 3 माइनस 1 बराबर h। और हमें इतना ही सवाल को सरल करना है। अंत में आंसर क्या लिखेंगे? अतः संचार मीनार की ऊंचाई जिसे हमने h माना था वो कितनी आई हमारे? बराबर 20 गुणित कर्णी 3 ऋण 1 मीटर। ध्यान रखें उसकी इकाई को लिखना न भूलें। समझ में आ गया? किसी को कुछ पूछना हो तो वो पूछ सकता है इस प्रश्न।